है वही कस्टमर बेस जो है आपके पास भी उसके जो ऑर्डर्स हैं उसी का इस तरह की चीज़ों पे भी आपको खर्चे आएंगे, जो कि आपको अगर मार्केट लग सिर्फ यही पॉइंट आप देखें तो आपको यहाँ लगेगा कि वेब स्टोर बेहतर है, क्योंकि मैं आपको दोनों के अस्सलामुअलैकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको दी बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने लगे हैं, उसके हवाले से काफ़ी लोगों को जो है कन्फ्यूजन रहती है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें मार्केट प्लेस पे बिज़नेस करना चाहिए या हमें अपने खुद के वेब स्टोर पे बिज़नेस करना चाहिए। आज हम बात करेंगे मार्केट प्लेस वर्सेस वेब स्टोर की, कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, किस में ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, किस में क्या मुश्किलात आती हैं, वो तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहला हम पॉइंट उठाते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, कि अगर आपको मार्केट प्लेस या वेब स्टोर में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आपके पास सबसे पहले जो पॉइंट देखने का होगा वो होगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि अब अगर आप मार्केट प्लेस पे बिजनेस करते हैं ना तो आपको स्टार्टिंग में एज सच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर आप अपना वेब स्टोर की तरफ सोचते हैं तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वेब स्टोर्स के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स लेकर रखने होंगे। वेब स्टोर्स के लिए आपको डोमेन होस्टिंग और इस तरह की चीज़ों पे भी आपको खर्चे आएंगे, जो कि आपको अगर मार्केट प्लेस पे अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो इस तरह के आपको एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। अब ये तमाम पॉइंट्स सुनने के बाद फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने वेब स्टोर की तरफ जाना है या मार्केट प्लेस की तरफ जाना है, या आप इन दोनों के ऊपर अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको वेब स्टोर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जबकि मार्केट प्लेस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रिक्वायर्ड रहती है। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से। अगर आप वेब स्टोर सेलेक्ट करते हैं तो वेब स्टोर पे तो आपके पास ट्रैफिक होगी ही नहीं, क्योंकि वो आपका अपनी वेबसाइट है, आपका अपना वेब स्टोर है, तो वहाँ पे तो ट्रैफिक का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन अगर आप मार्केट प्लेस की तरफ जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट प्लेस के पास अपनी ऑडियंस मौजूद होती है, मार्केट प्लेस के पास अपने कस्टमर बेस होता है। वही कस्टमर बेस जो है आपके पास भी उसके जो ऑर्डर्स हैं उसी कस्टमर बेस के थ्रू आपके पास भी ऑर्डर्स आते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि मार्केट प्लेस के अंदर आपको जो स्टार्टिंग के अंदर ही कस्टमर बेस मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी जो है मार्केट प्लेस बेहतर है, और अगर आप देखें ट्रैफिक के लिहाज से तब भी मार्केट प्लेस वाला ऑप्शन बेहतर रहता है। मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट कर दूं कि अगर आप ई कॉमर्स के अंदर बिगनर हैं, बिल्कुल आपका नया बिजनेस है, तो आपके लिए मार्केट प्लेस ही सूटेबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप वेब स्टोर्स को फुल नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स में स्टार्टिंग है तो मेरी तरफ से सजेशन है कि आपके लिए मार्केट प्लेस वाला मॉडल बेहतर रहेगा। हम और भी जो चीज़ें हैं इनके कंपैरिजन के ऊपर उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, एक हम उन दोनों के अंदर मार्केट प्लेस जो है वो बेहतर नज़र आ रही थी, लेकिन अगर एक तीसरा पॉइंट हम देखते हैं तो इसमें बात आ जाती है कमीशंस के हवाले से। अगर आप मार्केट प्लेस पे बिज़नेस करते हैं तो आपको मार्केट प्लेस को एक अच्छा खासा कमीशन पे करना होता है, और इसी के बरस अगर आपका अपना वेब स्टोर हो तो वहाँ पे कमीशन की तरह की इस तरह की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती। अगर सिर्फ यही पॉइंट आप देखें तो आपको यहाँ लगेगा कि वेब स्टोर बेहतर है, क्योंकि मैं आपको दोनों के प्लस माइनस बता रहा हूँ। फैसला आपका होगा कि आपने बिज़नेस किसके ऊपर करना है, क्योंकि अब कमीशन के होते हैं कैटेगरीज़ के हवाले से भी अलग-अलग होते हैं। अगर आप मार्केट प्लेस पे कोई ऐसी कैटेगरीज़ बेच रहे हैं तो अगर आप चाहें कि मैं वो कैटेगरीज़ बेचूँ जहाँ जिन कैटेगरीज़ पे मार्केट प्लेस पे कमीशन बहुत ही कम है, तो आप उन कैटेगरीज़ पे भी मार्केट प्लेस पे जाके प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं ताकि आपको कम से कम कमीशन लगे। तो इस सूरत में भी आप मार्केट प्लेस की एक चीज़ को मतलब ट्रैक कर सकते हैं कि आप चलो मैं इस कम कमीशन वाली कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट्स को बेच लेता हूँ, लेकिन आपको अगर वेब स्टोर की तरफ आएँगे तो वहाँ आपको कमीशन या इस तरह की कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है, वो है ऑर्डर रिटर्न्स का। अब ऑर्डर रिटर्न्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको मार्केट प्लेस में जो है अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर रिटर्न्स देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर रिटर्न आपके हाथ में नहीं होता। कस्टमर की तरफ से ऑर्डर रिटर्न हो गया, वो आपके पास रिटर्न बन के डिलीवरी फेल्ड बन के वापस आ जाता है, जबकि इसी के बारे से अगर आपका बिजनेस ऑन वेबसाइट आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर होता है, वेब स्टोर पे होता है, तो वहाँ आप उस ऑर्डर को रिटर्न आने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अगर मैं आपको इस तरह कंसिडर करवाऊँ कि अगर आपका बिजनेस मार्केट प्लेस के ऊपर है तो वहाँ पे आपके पास अगर 30-40% रिटर्न रेशियो आ रहा है, तो इसी के बरस आप इसको हाफ रिटर्न रेशियो तक ला सकते हैं अगर आपका बिजनेस वेब स्टोर पे होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास इख्तियार होते हैं, आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, उस ऑर्डर को रिटर्न होने से रोक सकते हैं, उसका रीज़न मालूम कर सकते हैं, जबकि तमाम चीज़ें आपको मार्केट प्लेस में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट प्लेस में कस्टमर ने एक बार रिटर्न का बटन दबा दिया तो उस ऑर्डर का रिटर्न जनरेट हो गया, जबकि आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह का ऑप्शन नहीं है, आप रिटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंस के हवाले से,
फाइनेंस के हवाले से अगर आप मार्केट प्लेस को देखते हैं ना, तो फाइनेंस के हवाले से मार्केट प्लेस बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई होती है एक तरह की, क्योंकि आप जितनी कोशिश कर लें लेकिन आप एज इट इज़ ये समझ नहीं सकते प्रॉपर कि आपको जो मार्केट प्लेस की तरफ से पेमेंट्स आ रही हैं वो किन ऑर्डर्स की हैं, क्या क्या उसमें इश्यूज़ हैं, क्योंकि कोई ना कोई इशू रहता है, कोई ना कोई मसला रहता है। क्योंकि पेमेंट साइकिल्स तो आपको प्रॉपर लग रहा होता है पेमेंट्स आ रही हैं, लेकिन आपको मार्केट प्लेस की जो पेमेंट्स आ रही होती हैं उनको आपको तरीक़ेकार समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे पेमेंट किस पार्सल की आ रही है, मेरे कौन से पार्सल डिलीवर हुए हैं, कौन से पार्सल रिटर्न लगे। मतलब आपको इस चीज़ को ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो फाइनेंस के हवाले से मार्केट प्लेस के अंदर यहाँ एक मसला आपको किसी भी मार्केट प्लेस में हो देखने को मिलता है कि आपको फाइनेंस के अंदर इशू रहता है, जबकि इसी के बरस अगर आपकी अपनी वेबसाइट होती है तो वहाँ पे आपको फाइनेंस का इशू बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती हैं। आपको पता होता है आपके पार्सल किस कुरियर कंपनी के थ्रू गए हुए हैं, वहाँ से आपको कौन सी पेमेंट्स आनी है। अगर कोई पार्सल आपके एडवांस पेमेंट पे गए हैं, सीओडी पे नहीं गए, मतलब कैश ऑन डिलीवरी पे आपके पार्सल नहीं गए, एडवांस पेमेंट पे गए, तो उनकी पेमेंट्स भी आप पहले ही रिसीव कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो डिफरेंस है आपको मार्केट प्लेस और ऑन वेबसाइट के अंदर, कि आपको वेबसाइट के ऊपर जो फाइनेंस है काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसी के बरस अगर आप मार्केट प्लेस देखें तो वहाँ पे आपको फाइनेंस के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज लगेंगे। अगर आपको उसको प्रॉपर देखना है तो आपको उस फाइनेंस को प्रॉपर ट्रैक करने के लिए उसको वक्त देना पड़ेगा। तो एक ये मसला आपको मार्केट प्लेस के फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कि आपको मार्केट प्लेस पे ग्रो होने के लिए, तो एज सच आपको एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मार्केट प्लेस पे बिजनेस कर रहे होते हैं और आपने प्रॉपर जो चीज़ें बताई गई होती है, किस तरह प्रोडक्ट अपलोड करनी है, क्या तमाम तरीक़ेकार है, तो वो चीज़ अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो मार्केट प्लेस में आपको एज सच मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम बात कर रहे हों अपनी वेबसाइट की, तो वहाँ पे आप बिना मार्केटिंग के ऑर्डर्स ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो कोई जानता ही नहीं उस वेबसाइट को। जब तक आप उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक उस पर एड्स नहीं चलेंगे, आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस नहीं रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जाके आपकी वेबसाइट कहीं गूगल में इंडेक्स होगी तो आपके पास फिर जाके कहीं से ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक ऑर्डर्स अगर लाने हैं तो इसके लिए मार्केट प्लेस जो है काफ़ी बेहतर रहती है। अगर हम मार्केट प्लेस पे बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आपको पॉलिसी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट प्लेस की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आप मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ फुलफ़िल नहीं करते तो आपका बिज़नेस मार्केट प्लेस पे ग्रो नहीं कर सकता, और इसी के बिहाफ़ पे कभी आपके अकाउंट सस्पेंड हो रहे होते हैं, कभी कुछ मसला आ रहा होता है, कभी आपकी प्रोडक्ट्स लॉक हो रही होती हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन इसी के बिहाफ़ पे अगर आप अपनी वेबसाइट कंसीडर करें तो वहाँ पे आपकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, जो आप पॉलिसी चाहें अपनी वेबसाइट के हिसाब से चला सकते हैं और आपकी वेबसाइट उसी के हिसाब से ग्रो करेगी। अब वो पॉलिसी एक अलग चीज़ है, जो जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट है वहाँ की पॉलिसीज़ जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको वेबसाइट चलाने की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके इख्तियार में है। लेकिन अगर मार्केट प्लेस पे आपको आपका स्टोर चलाने की पॉलिसीज़ आपके इख्तियार में नहीं होती, वो सारी पॉलिसीज़ मार्केट प्लेस के इख्तियार में होती हैं, और आपको मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करते हुए ही अपना स्टोर जो है चलाना होता है। तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट बेहतर लगती है बरक्स मार्केट प्लेस के। और अगर हम बात करें कि मार्केट प्लेस के अंदर आपको जो एक्स्ट्रा फ़ीस है वो काफ़ी कम है, कमीशन फ़ीस तो है, लेकिन अगर आप ये देखें तो आपको वेबसाइट में काफ़ी एक्स्ट्रा फ़ीस देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप फेसबुक एड्स वगैरह चलाते हैं तो अगर आप देखें कि कमीशन आपने मार्केट प्लेस को देना है और अपनी अगर वेब स्टोर चलाना है तो आपने फेसबुक एड्स चलाना है, तो ये दोनों चीज़ें हैं ना कहीं एक्सपेंस के अंदर ही हैं, लेकिन कमीशन बाद में जाके आपकी इनवॉइस से कटता है और एड्स पहले आपके अकाउंट से कटता है। तो ये दो डिफरेंस है। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बेहतर लगता है, मार्केट प्लेस या आपकी अपनी वेबसाइट। अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड होती हैं जो कि आप नहीं बेच सकते, और इसी के बरक्स अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आप वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स से मुराद इल्लीगल प्रोडक्ट्स नहीं है, आपको इल्लीगल प्रोडक्ट्स तो अपनी वेबसाइट पे भी नहीं बेचनी, लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो मार्केट प्लेस प्रॉपर ट्रैक नहीं कर पा रहा होता और उसको भी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट के अंदर डाल देता है, तो वो प्रोडक्ट आप इंडिविजुअली जाके अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को भी अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं, अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स से जो हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं मार्केट प्लेस वर्सेस ऑन वेब स्टोर का। तो ये उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और इससे अब फैसला आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे और ई कॉमर्स का बिजनेस करना है या मार्केट प्लेस पे ई कॉमर्स का बिजनेस करना है। और अगर आपको सूटेबिलिटी है तो आप दोनों पे भी एट अ टाइम बिजनेस कर सकते हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वेब स्टोर पर भी बिजनेस कर रहे होते हैं और मार्केट प्लेस पे भी बिजनेस कर रहे होते हैं। अब ये टोटली आप पर डिपेंड है कि आप अपना बिजनेस किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और भी बहुत सारा कंटेंट आपको ई कॉमर्स के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।